लेकिन दोस्तों कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर कुवैत में जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ ये, बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत एक पैकेट, दो पैकेट या फिर दो तीन जो है जो दिलबाग वगैरह होता है या फिर बीमल वगैरह होता है, क्या इसके जो है हम पैकेट वगैरह लेके आ सकते हैं इस टाइम पे या नहीं आ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम पे जिस कंट्री से आप आ रहे हैं हो सकता है वहाँ से आपका पार हो जाए, लेकिन कुवैत के अंदर जैसे ही एंट्री करेंगे वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पे आपको अलाउ नहीं रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी निकाल दी जाएंगी। और ये सारी चीज़ें जो है कुवैत के अंदर भी मिलती हैं, हर तरीके से हर जगह पे चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं मिल रही है। और जो भी लोग छुरी वगैरह, चाकू वगैरह लेकर आते हैं सब्ज़ी वगैरह काटने के लिए किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ें अपने बैग में या फिर किसी भी तरीके से लगेज में ना डालें। अगर ये चीज़ें भी डालते हैं तो भी आपको परेशानी होगी। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है और कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं डालनी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, बहुत सारे लोगों के सवाल जो है हमारे पास में एक चीज़ को लेकर आ रहे हैं, वो है वीज़ा को लेकर। कि हम जो है अभी छुट्टी आए हुए हैं, हमें 5 महीने हो गए, 4 महीने हो गए और हम जो है अपनी छुट्टी बढ़वाना चाह रहे हैं, क्या बढ़ सकती है? नहीं, तो बिल्कुल बढ़ सकती है आपकी छुट्टी। आप अपने कफिल या फिर कंपनी से बात करें, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी एक बार छुट्टी बढ़ गई तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ी है तो एक बार बात करके उनसे क्लियर ही जो है जानकारी ले सकते हैं और वो बढ़ा भी देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाएगा, आपकी छुट्टी बढ़ जाएगी। अगर आप छुट्टी आए हुए हैं तो कोई भी इशू नहीं आएगा आपको यहाँ पर। अगर बात करते हैं यहाँ पे इकामे की बात, तो इकामा अगर आपका एक्सपायर होने वाला है तो पहले उसको रिन्यूअल करा लें, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा कुवैत में पकड़ा धकड़ी चल रही है। अगर आपका इकामा जो भी है सिविल आईडी वगैरह वो आपका एक्सपायर हो जाता है, बाहर कहीं पे पकड़े गए, एक दिन ही क्यों नहीं हुआ हो, चाहे शायद आपका कल इकामा एक्सपायर हो गया और आप आज पकड़ गए किसी भी तरीके से, तो फिर आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको कुवैत से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पहले से पहले ही अप्लाई कर देना है ताकि आपका जैसे वो एक्सपायर है उधर जो है आपका इकामा रिन्यूअल हो जाए। फिर आपका डाटा चेक करें ऑनलाइन तो वो भी शो हो जाए कि भाई आपने अप्लाई किया हुआ है। और ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, सोचते हैं बाद में अप्लाई कर देंगे। पर डे की आपको फीस भी देनी पड़ेगी, जो आप इलीगल होंगे उसका जो 2 KD जुर्माना डेली का लगेगा वो भी देना पड़ेगा, अलग आपको परेशानी अलग आएगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एयरपोर्ट पे जब आप एंट्री एग्जिट करते समय भी आपको ये सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखकर ही अपना सामान जो है पैकिंग करना है। उससे अलावा जो भी चीज़ें इलीगल चीज़ें, कुवैत के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अलग कंट्रियों में बैन नहीं है लेकिन कुवैत ने बैन कर रखी हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं लेकर आनी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।